अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए स्लीव का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको आज का डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। तो यहाँ पर आप ये देखिए, मैंने लेस लगा के इसे रेडी कर लिया है। फैशन पट्टी के साथ हम जिस तरह से लेस लगाते हैं ना, सेम उसी तरह से इस लेस को हमने स्टिच कर लिया है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, स्लीव को आपने इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। और यहाँ पे ये मैंने एक पेपर लिया है। पेपर की लंबाई मैंने ले ली है तकरीबन 2 इंच, और चौड़ाई यहाँ पे आपने अपने स्लीव के हिसाब से ले लेनी है, ठीक है। अब इसके बाद ना मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। इस पेपर को आपने इस तरह से फोल्ड करना है और इसके सेंटर में आपने क्रीज़ बना लेनी है, या फिर अगर आप चाहें तो इसके सेंटर में आप स्केल से लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, ये वाला जो डिज़ाइन है ये आप प्लेन और प्रिंटेड दोनों ही ड्रेस पर बना सकते हैं। तो मैं इसे बना रही हूँ प्रिंटेड ड्रेस पर। अभी आपको बताते हैं कि आपने किस तरह से लाइन ड्रॉ की। अगर आप चाहें तो सेंटर में आप इस तरह से पेपर को फोल्ड करके क्रीज भी बना सकते हैं, या फिर इस तरह बिल्कुल सेंटर में आप सीधी लाइन ड्रॉ कर लें, ठीक है। तो ये दोनों में से कोई एक काम आपने ज़रूर करना है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ये देखिए उरे फैब्रिक लेके मैंने ये डोरियाँ बना ली थी, और इन डोरियों को मैंने बीच में से कट कर लिया है। 2-2 इंच की मैंने डोरियाँ कटिंग की हैं। तो यहाँ पे ये देखें, इस तरह से आपने डबल डोरियों को फोल्ड करना है, और यहाँ पर आपने इस तरह से इसको रख के स्टिच कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप चाहें तो नीचे की साइड पे ग्लू लगाकर आप इनको पेस्ट भी कर सकते हैं, जिस तरह से भी आपको ईजी लगे। अच्छा, यहाँ पे ये देखिए मैंने 2 कलर की डोरियाँ बनाई हैं। अंदर की साइड पे मैं ब्लैक वाली डोरी रख रही हूँ। ये आपकी अपनी चॉइस है, जिस तरह से भी आपको पसंद हो आप उस तरह से रख सकते हैं, और ग्लू से पेस्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और बात का आपने ध्यान रखना है कि जब हम इसको फोल्ड करेंगे डोरियों को, तो यहाँ पे एक साइड पे ना सिलाई नज़र आ रही होती है थोड़ी थोड़ी। तो आपने कोशिश करना है कि वो सिलाई वाली साइड जो है ना डोरी की, वो आपने पेपर की तरफ को रखनी है, नीचे की तरफ को, ठीक है। और ये जो मैं लूप्स लगा रही हूँ ना, आप ये देखें मैं बिल्कुल साथ साथ जोड़ के लगा रही हूँ। इसी तरह से ये पूरी एक साइड पे मैं लगा लूँगी, और सेम इसी तरह से हमने दूसरी साइड पे भी लगाना है, लेकिन वो मैं आपको बता दूँगी कि आपने कैसे लगाना है। यहाँ पे ये देखें मैंने इसको इस तरह से लगा लिया है। अगर आप ग्लू से पेस्ट करना चाहते हैं तो फिर आपने इस तरह से थोड़ा थोड़ा ग्लू लगाना है, और यहाँ पर डोरियों को इस तरह से रख के पेस्ट कर लेना है। यहाँ पर ये देखें ऐसे हमने पेस्ट कर लेना है। नीचे की साइड पर भी आपने इसी तरह से ग्लू लगाना है, और यहाँ पे आपने इसको इस तरह से पेस्ट कर लेना है। ये देखें लूप्स के सामने आपने लूप्स को रखना है, और इस तरह से आपने इसको पेस्ट कर लेना है। अब आपकी अपनी चॉइस है, अगर आपको ग्लू के साथ पेस्ट करना ईजी लग रहा है तो आप उस तरह से कर लें, और सिलाई लगा के आपको ईजी लगता है तो आप उसको इस तरह से कर लें। बस आपने लूप्स के सामने ही लूप्स को रख के स्टिच करना है, ठीक है। अगर आप वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और चैनल को विज़िट नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। बहुत सिंपल और इजी मेथड से मैंने बहुत सारे डिज़ाइन शेयर किए हैं। नेक के डिज़ाइन भी मैंने बहुत सारे शेयर किए हैं। अलग अलग आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, जैसे कि राउंड नेक डिज़ाइन, वी नेक डिज़ाइन, प्लैकेट नेक डिज़ाइन, इसके अलावा कटवर्क नेक डिज़ाइन, और भी बहुत सारे मैंने डिज़ाइन की अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो आपने चैनल का विज़िट ज़रूर करना है। और स्लीव के डिज़ाइन, दामन के डिज़ाइन, और ट्राउज़र के डिज़ाइन, शलवार के डिज़ाइन, कटिंग और स्टिचिंग, टॉप, ट्राउज़र, हर तरह की कटिंग स्टिचिंग भी मैंने शेयर किए हैं। तो आपने चैनल का विज़िट नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के उन लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा जो लोग कटिंग और स्टिचिंग में इंटरेस्टेड हैं। तो यहाँ पर ये देखें इसी तरह से हमने ये सारे रेडी कर लेने हैं। मैंने स्टिच किया है, मुझे ग्लू के साथ पेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड से इसको स्टिच ही कर लिया है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ये है मेरे पास स्लीव वाला फैब्रिक। तो यहाँ पे ये देखेंगे बीच में बॉर्डर आ रहा है, तो यहाँ से इस बॉर्डर को मैंने बिल्कुल सेंटर में से इस तरह से कट कर लिया, ठीक है। अगर आपका प्लेन ड्रेस है तो फिर आपने तकरीबन 4 से 4.5 इंच तक फैब्रिक छोड़ के नीचे वाली साइड से, बॉटम वाली साइड से, तो आपने काट देना है फैब्रिक को बीच में से। यहाँ पे मेरे पास ये बॉर्डर था तो मैंने बॉर्डर को बीच में से कटिंग कर लिया है फ्लावर को देख के। अगर आपका प्रिंटेड ड्रेस है तो फिर आपने उस हिसाब से देख लेना है कि आपका डिज़ाइन किस तरह का है, उसमें से आपने फिर ध्यान से कटिंग कर लेना है, ठीक है। अब ये जो हमने पैटर्न रेडी किया था इसको हमने स्लीव के ऊपर रख के स्टिच कर लिया है।
आज की वीडियो में मुर्गा भी आपको सिलाई सिखा रहा है, बराबर बोले जा रहा है, चुप ही नहीं हो रहा, बल्कि मुझे चुप होना पड़ा है बहुत सारी जगहों पे। इसकी वजह से मुझे वॉइस ओवर कट भी करना पड़ा है, तो आपने इसको इग्नोर करना है, ठीक है। तो अभी फिर बोल पड़ेगा। अगर ये बोले तो आपने इस पर ध्यान नहीं देना है, मैं जो बोल रही हूँ वो आपने सुनना है और सिलाई पर आपने ध्यान देना है। तो यहाँ पे ये देखें, पैटर्न को हमने स्लीव के ऊपर पलट के रखा और ये जो सिलाई आपको नज़र आ रही है ना, इसी सिलाई के ऊपर आपने दोबारा से सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे ये देखें, ये वाली सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो गई है। तो अब इसके बाद ना हमने यहाँ पे टॉप स्टिच लगा लेनी है, बिल्कुल किनारे किनारे पर हमने सिलाई लगा लेनी है। ये देखें इस तरह से। अच्छा, यहाँ पे ये देखें, ये वाली सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, दोनों साइड से ना एक्स्ट्रा जो धागे हैं वो आपने ना कट कर लेने हैं। धागे कट करने की आदत आपने साथ साथ डाल लेनी है। और यहाँ पे बीच बीच में मैंने एक एक मोती लगाना है, वो मैं ऑफ कैमरा लगाऊंगी। और फिर उसके बाद ये पेपर को रिमूव करेंगे और यहाँ से हमने फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। तो ये सब करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। पेपर में बाद में रिमूव करूँगी, वो आपको मैं दिखाऊँगी। तो मोती लगा के सिलाई लगा के मैं आती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए, इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लिया और इसके बाद ना हमने यहाँ से पेपर को रिमूव कर लेना है। अगर आपका पेपर आसानी से रिमूव ना हो तो पानी से आप इसे वेट करें, फिर ये बहुत आसानी से रिमूव हो जाएगा। लेकिन ये इस तरह से भी आसानी से ही रिमूव हो रहा है। तो यहाँ पे ये देखें, ये वाली सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। तो कैसा लगा आपको आज का डिज़ाइन? मुझे उम्मीद है कि आपको आज का डिज़ाइन पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो ये था हमारा आज का डिज़ाइन। आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।